हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग एनबीएचएम का एक टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि संडे को एग्जाम हुआ था। तो इस क्वेश्चन को मेरा करने का मोटिव है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी यूज हो रहा है, सब स्पेस टोपोलॉजी यूज हो रहा है, तो इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँ और साथ में ये जो क्वेश्चंस है इसके कुछ जगह पे सॉल्यूशन के बारे में बोला जा रहा है कि ऑफिशियल आंसर की में गलत है, फॉल्स, ट्रू और आंसर ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है तो दोनों फॉल्स होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है एग्जैक्टली, ऑफिशियल की में आंसर सही है या गलत है। तो हम लोग चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन को मैं जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा सब स्पेस का वो ज्योमेट्रिकली करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आर डैश बी द सेट ऑफ रियल नंबर विद द टोपोलॉजी, जो है कि वो इस बेसिस से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है इस टाइप के बेसिस से। ए इन्फिनिटी ए बिलोंग्स टू आर टाइप के बेसिस से ये रियल नंबर का टोपोलॉजी जनरेट हो रहा है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग डिसाइड, ओपन सेट निकाल सकते हैं। बेसिस का कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है कि यूनियन से हम लोग ओपन सेट इस टोपोलॉजी के निकाल सकते हैं। ओके, तो ठीक है। कंसीडर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी एक कंसीडर कर रहा है तो इस टोपोलॉजी से प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रोडक्ट टोपोलॉजी का बेसिस के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको रिमाइंड होनी चाहिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन में बोला है कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी बोल रहा है, यूज कर रहा है टर्म सब स्पेस, पक्का है कि उसके कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी में बेसिस क्या हो जाएगा, अगर एक टोपोलॉजी आर डैश का बेसिस मालूम है तो एक टोपोलॉजी बेसिस अगर बी है, दूसरा बी डैश है, तो बी क्रॉस बी डैश हो जाएगा। तो बेसिस किसका हो जाएगा, बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टोपोलॉजी आर डैश क्रॉस आर डैश का हो जाएगा। ओके, ठीक है इतना। अब एक सबसेट लिया है आर डैश क्रॉस आर डैश में, तो आर डैश क्रॉस आर डैश एक्चुअली ज्योमेट्रिकली कैसा होगा, विजुअलाइज कीजिए। ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन होगा, उसमें एक सेट है एस। ठीक है, तो एस सेट कैसा होगा ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं हम लोग। एक्स सेट इस टाइप का, साइन एक्स का जस्ट ग्राफ होगा। देखिए एक्स साइन एक्स एस दिया हुआ है। ठीक है, एस जो दिया हुआ है, इसको पहले मैं क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है। ये सबसेट है आर डैश क्रॉस आर डैश का विद द सबस्पेस टोपोलॉजी। तो ये सबस्पेस टोपोलॉजी इस पे परफॉर्म कर रहा है। तो कंसीडर द मैप, एक मैप दिया हुआ है आर से एस में। तो आर रियल नंबर है, उसका इमेज जो है एस सबसेट जो सबस्पेस है आर डैश क्रॉस आर डैश में, उसमें मैप कर रहा है। तो इमेज जो होगा, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि द इमेज ऑफ इंटरवल, इस इंटरवल का इमेज जो होगा क्लोज होगा एस में, इस इंटरवल का इमेज क्लोज होगा एस में। तो ये तो सारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें इमेज निकालना होगा और उसके बारे में जो सबस्पेस बन रहा है एस सबस्पेस आर डैश क्रॉस आर डैश प्रोडक्ट टोपोलॉजी में, उसमें देखना होगा कि ये क्लोज है कि नहीं। तो क्या चीज़ यूज होगा कि सबस्पेस में सबसे पहले कि क्लोज कैसे होगा। तो सबस्पेस क्लोज होने के लिए लिमिट पॉइंट कंटेन करना चाहिए। तो लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन जो होता है कि एवरी नेबरहुड, ये सारी चीज़ें इसमें यूज होंगी। नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड लें, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला, और उस सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटी होना चाहिए। ठीक है, एक भी ऐसा नेबरहुड मिल गया जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है बट उस सेट के साथ इम्पटी इंटरसेक्शन दे रहा है, तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो नेबरहुड लेंगे, ओपन लेंगे, वो सब स्पेस में लेना है, एस में लेना है। तो एस में अगर ओपन लेना है तो एस में ओपन क्या होगा, सब स्पेस में ओपन क्या होता है, जी इंटरसेक्शन एस टाइप का होगा। ठीक है, ये मैथमेटिकली मैं लिख रहा हूँ, जहाँ की जी क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए आर डैश क्रॉस आर डैश में। सब स्पेस किस में है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी आर डैश क्रॉस आर डैश में है, तो जी ओपन किस में होना चाहिए, सब स्पेस टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे सब स्पेस का कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब स्पेस में ये ओपन ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ओपन सेट पता नहीं है, सबसे सिर्फ बेसिस पता है। तो बेसिस का यूनियन क्या होता है, ओपन सेट हो जाएगा। उसी से हमें प्रोडक्ट टोपोलॉजी जो बन रहा है उसमें ओपन सेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को मैं ज्योमेट्रिकली देखूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो इमेज हो रहा है, इमेज क्या आएगा, यहाँ पे 0 है, पाई/2 है, पाई है। ठीक है, तो
ये जो इमेज होगा, ठीक है, सबसे पहले ए से सेट बना लेते हैं। ए से सेट क्या होगा, ए से सेट एक्स आर में बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो साइन एक्स का इमेज कैसा आता है, हम लोग सब जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, इस टाइप के, ठीक है। अब आते हैं इमेज पे, तो इमेज जो होगा, इमेज लेना है किसका, इस मैप के अंडर π/2 टू पाई इंटरवल, π/2 यहाँ पे होगा और पाई यहाँ पे होगा, तो इसका इमेज लेना है साइन, इस मैपिंग के अंडर, यानी साइन एक्स का वैल्यू इस इंटरवल में क्या होगा, इसको अप्रोच नहीं करेगा, तो यहाँ पे ओपन कर देते हैं, यहाँ पे अप्रोच नहीं करेगा, तो ये होगा, ठीक है, ये होगा, ये जो ऑप्शंस है, ये जो स्टेटमेंट है उसका ग्राफ इमेज ये होगा। अब इसको देखना है कि ये क्लोज है कि नहीं एस में, ठीक है, तो एस में क्लोज सेट किस टाइप, सॉरी ओपन सेट किस टाइप का होगा, ताकि हम लोग लिमिट पॉइंट पता कर सकें। तो इसको क्लोज चेक करना है, तो इसका क्लोज चेक करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि इसके सारे लिमिट पॉइंट ये कंटेन कर रहा है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं ये पॉइंट लिमिट पॉइंट है कि नहीं, ये पॉइंट लिमिट पॉइंट है कि नहीं, और सारे पॉइंट जो भी लिमिट पॉइंट है, ये जो सेट है इमेज जो है ये स्टेटमेंट का, उसमें कंटेन हो रहा है कि नहीं, तो ये जो पॉइंट है लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं, ये सारे पॉइंट तो लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। मैं क्लियर करता हूँ कैसे होगा, जैसे इस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट एस सबस्पेस में कैसा होगा, तो एस, देखिए आर आर डैश में एक बेसिस ए इन्फिनिटी है, तो आर डैश क्रॉस आर डैश, तो इस एक बेसिस है, तो बेसिस का यूनियन एक टाइप का ओपन सेट आर डैश में कैसा आ जाएगा, सपोज ए डैश इन्फिनिटी टाइप का आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें ओपन सेट किस टाइप का आएगा, A1 इन्फिनिटी क्रॉस A2 इन्फिनिटी टाइप का है, ठीक है। तो ये तो ओपन सेट हो गया इसमें। अब इसका इंटरसेक्शन एस के साथ जो होगा वो ओपन सेट होगा सबस्पेस में, तो इस पॉइंट को लिमिट पॉइंट चेक करना है, तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड इस सबस्पेस में इसके साथ इस ए स्टेटमेंट वाला जो सेट जो कर्व आ रहा है उसके साथ नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन देना चाहिए, तब वो लिमिट पॉइंट होगा, अदरवाइज लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो ये पॉइंट को चेक कर सकते हैं, तो ये पॉइंट को कंटेन करने वाला एक जो होगा, देखिए ये जो ओपन सेट आ रहा है प्रोडक्ट टोपोलॉजी में, वो ओपन सेट इस टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा, A1 A2 आर से बिलोंग कर रहा है, तो इस टाइप का आएगा। तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट कैसा आ सकता है, इस पॉइंट पे ओपन सेट ले तो ऐसा आएगा, ठीक है। और एस, देखिए एस मैं बना लेता हूँ इस सेट पे, एस ये है, तो एस के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड लेते हैं, तो नेबरहुड क्या आएगा, तो एस ये है रीजन, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन एक, अगर हम ओपन सेट ले ले आर डैश क्रॉस आर डैश में, इस टाइप का ओपन सेट होगा, क्योंकि इसमें ओपन सेट इस टाइप का है, तो इसका जो ज्योमेट्रिकली होगा इस टाइप का रीजन आएगा, ओके, ये सब पूरा इन्फिनिटी होगा, तो ये होगा, तो इसके साथ इंटरसेक्शन ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट नॉन इम्पर्टी दे रहा है तो लिमिट पॉइंट है, और इस सेट में कंटेन भी है, तो इस तरह से इस जो कर्व है इसके अंदर का सारा पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा। हमें चेक करना है कि ये पॉइंट जो कंटेन नहीं कर रहा है, वो एंडिंग पॉइंट इस कर्व का, वो लिमिट पॉइंट है कि नहीं, वो अगर लिमिट पॉइंट है, अगर कंटेन नहीं हो रहा है तो क्लोज नहीं होगा, तो फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। और अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है तो कंटेन करने की ज़रूरत नहीं, क्लोज होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन होना चाहिए, ये बेसिक डिफिनेशन है। तो इसमें दिक्कत क्या होगा, अगर हम कहीं पे आर डैश क्रॉस आर डैश में ओपन सेट लें, ये होगा इसका इसका इंटरसेक्शन इसके साथ
ये पॉइंट आएगा, ठीक है, ये पॉइंट आएगा। तो इसके साथ इस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिल गया। तो ये तो नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन दे रहा है, क्योंकि इस कर्व को ये जो रीजन है एस इंटरसेक्शन, ये एस इंटरसेक्शन ओपन सेट इन आर डैश क्रॉस आर डैश क्या कर रहा है, नॉन इम्पर्टी दे रहा है। बट अगर हम यहाँ पे एक ओपन सेट लें, ठीक है, ऐसे ओपन सेट ले, क्या ले, ये पॉइंट क्या है, पाई बाई टू 1 है, पाई बाई टू इन्फिनिटी क्रॉस 1 इन्फिनिटी ले, ठीक है, आर डैश क्रॉस आर डैश में ओपन इन आर डैश क्रॉस आर डैश में ओपन है इसका। तो ये जो ज्योमेट्रिकली आएगा ऐसा आएगा, ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है, पॉइंट को कंटेन कर रहा है, ठीक है। और इसका ओपन सेट लेना है एस में, तो इसके साथ एस के साथ ये इंटरसेक्शन एस के साथ लेंगे, एस क्या है, साइन एक्स है। तो ये पॉइंट को कंटेन करने वाला ज्योमेट्रिकली आपको दिख रहा है कि ये चीज़ है, तो इसके साथ इसका इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो सिर्फ ये चीज़ आ रहा है, पाई बाई टू और 1 आ रहा है, ये ओपन हो गया एस में। इस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट ये हो गया एस में एक, और इसका ओपन सेट हो गया। और ये जो है इस कर्व के साथ क्या, ए पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इस कर्व के साथ ये क्या दे रहा है, इम्पर्टी इंटरसेक्शन दे रहा है। मान लिया हमें इसका नाम ए दे दे, तो इंटरसेक्शन ए क्या हो रहा है, फाई आ रहा है, तो ये लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक ऐसा नेबरहुड मिल जा रहा है इस पॉइंट को कंटेन करने वाला सब स्पेस में। सब स्पेस में नेबरहुड कैसे लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एस इंटरसेक्शन इसमें एक ओपन सेट इस टाइप का होगा, ये वाला, तो इसके साथ इम्पर्टी इंटरसेक्शन मिल जा रहा है, तो ये नेबरहुड नहीं है, ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। एक भी ऐसा नेबरहुड मिल गया जो कि इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा। सिमिलरली इस पॉइंट, इन पॉइंट को चेक करें, राइट इन पॉइंट को, तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड लेंगे, तो इस टाइप का नेबरहुड होगा, क्या होगा, एस एस साइन एक्स है, आप ज्योमेट्रिकली ये पूरा है साइन एक्स ग्राफ आर में है, एस दिया हुआ था से इंटरसेक्शन इस पॉइंट को कंटेन करने वाला क्या होगा, पाई पाई जीरो क्रॉस 0 0 इस टाइप का। तो ये सॉरी पाई बाई टू इन्फिनिटी होगा ना, 0 इन्फिनिटी होगा। तो ये हो गया इस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन नेबरहुड इस सब स्पेस में कौन हुआ, सिर्फ ये पॉइंट आएगा। क्यों, क्योंकि आर डैश क्रॉस आर डैश में ओपन सेट क्या है, ये है पाई, यहाँ लिख दीजिए सॉरी, ये है ओपन सेट आर डैश क्रॉस आर डैश में, इसका इंटरसेक्शन लेंगे एस में, तो एस ये साइन एक्स है, तो ये सिर्फ पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट इस ओपन नेबरहुड के लिए। आगे भी आएगा बट इस रीजन में हमें सिर्फ चेक करना है ना, इस कर्व के लिए, तो ये सिर्फ आएगा। तो क्या आएगा कॉमन पॉइंट, पाई जीरो आएगा। तो पाई जीरो जो है पॉइंट ओपन सेट हो गया एस में, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला, और इसका इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ लें, इज ओपन सेट पाई बाई पाई जीरो इन सब स्पेस, इसका इंटरसेक्शन हम ए के साथ ले तो फाई आएगा। तो ये भी लिमिट पॉइंट नहीं हुआ, तो लिमिट पॉइंट नहीं है तो कंटेन नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर लिमिट पॉइंट होता, कंटेन नहीं करता, तब वो क्लोज नहीं होता। बट लिमिट पॉइंट और जो भी पॉइंट है इस कर्व में, ए कर्व में, सारे पॉइंट पे कोई भी आप लीजिएगा इस पॉइंट को कंटेन करने वाला, तो ये इसके साथ नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन देगा, लिमिट पॉइंट होगा। बट ये तो कर्व में कंटेन भी है, सारे पॉइंट अंदर का तो कंटेन है ही, तो हमें इन पॉइंट पे चेक करना है, तो इन पॉइंट लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो ये क्या है, अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट हो गया, ये जो इमेज है फाई इस इंटरवल का, पाई बाई टू और पाई इंटरवल का जो फाई से रिलेटेड जो इमेज आ रहा है एक्स साइन एक्स, वो क्या हो गया, नॉट क्लोज्ड, सॉरी क्लोज हो गया ना, तो ट्रू हो गया, ये जो स्टेटमेंट है ट्रू हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बी स्टेटमेंट पे, तो बी को सिमिलरली चेक करेंगे। ठीक है, तो बी में
बी के करस्पॉन्डिंग जो होगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ ना, बी के करस्पॉन्डिंग जो कर्व आएगा क्या आएगा, इसका इमेज निकालना है किसका, 0 to π/2 है ना, देख लेते हैं एक बार फिर। 0 to π/2 का इमेज निकालना है, इस इंटरवल में फाई मैप के करस्पॉन्डिंग इमेज निकालना है, जो कि क्लोज है कि नहीं इसमें ये बताना है। तो इसका जो इमेज निकालेंगे वो क्या होगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे π/2, ये पॉइंट होगा π/2 1, ये होगा 0 0, ठीक है। तो अब इसको चेक करना है कि ये अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है कि नहीं। अगर कंटेन कर रहा है तो क्लोज होगा, अदरवाइज सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा तो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो ए ऑप्शन में लगाया। तो इस पॉइंट, अब अंदर इस कर्व में जो पॉइंट है उस लिमिट पॉइंट तो होगा, मैं इसको भी बता दूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग इन पॉइंट पे चेक करते हैं, ये पॉइंट को कंटेन करने वाला, ये पॉइंट को कंटेन करने वाला, ये पॉइंट को कंटेन करने वाला अभी जैसे लगाया सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप। यहाँ पे एक ओपन सेट आर डैश क्रॉस आर डैश में ये टाइप का ले लेंगे, इसका मैथमेटिकली ओपन सेट ये क्या होगा, π/2 क्रॉस इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी। तो ये हो गया क्या, ओपन सेट हो गया आर डैश क्रॉस आर डैश में, इसका इंटरसेक्शन एस के साथ लेंगे तो एस क्या है, ये हो गया मान ले बी, ये कर्व जिसके बारे में क्लोज है कि नहीं बताना है, ये एस हो गया इस टाइप का साइन एक्स का जो ग्राफ है। इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, π/2 1 आएगा। अब π/2 1 इस पॉइंट का लिमिट ओपन सेट हो गया, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला, और जो कि इस कर्व बी के साथ इम्पटी इंटरसेक्शन दे रहा है। तो ये π/2 1 जो पॉइंट हुआ इस कर्व का, वो ये जो प्लेन में वो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो लिमिट पॉइंट नहीं है तो इस कर्व में कंटेन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और इसके अंदर कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट लें, वो लिमिट पॉइंट है कि नहीं, तो लिमिट पॉइंट तो होगा ही, कर्व के अंदर है उसमें इंक्लूड है तो लिमिट पॉइंट होगा। कैसे वो भी चेक कर सकते हैं, इस सब स्पेस में ये लिमिट पॉइंट ओपन नेबरहुड के रिलेटेड डिफिनेशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड लेंगे तो क्या होगा, आर डैश क्रॉस आर डैश में ये ओपन सेट होगा, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन एस के साथ लेंगे तो ये पॉइंट ही आएगा, ये पॉइंट इसमें इंक्लूड है ही कर्व में। अब आते हैं इस पॉइंट के बारे में, लेफ्ट इन पॉइंट में। तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड ये होगा, क्या होगा, देखिए इस पॉइंट को कंटेन करने वाला आर डैश क्रॉस आर डैश में ओपन सेट क्या होगा, 0 इन्फिनिटी क्रॉस 0 इन्फिनिटी, ठीक है। तो यानी ये होगा ओपन सेट। और इसका इंटरसेक्शन एस के साथ लेंगे तो एस जो है साइन एक्स है ना, ऐसे जा रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन एस के साथ लेंगे तो नॉन इम्पटी इंटरसेक्शन देगा, क्योंकि एक ओपन सेट ऐसा, कोई भी ओपन सेट लीजिए इस सब स्पेस में, एस में सब स्पेस टोपोलॉजी के करस्पॉन्डिंग, तो आर डैश क्रॉस आर डैश में एक ओपन सेट लेना पड़ेगा। तो आर डैश क्रॉस आर डैश में एक ओपन सेट ले लिए, बेसिस का यूनियन इस टाइप का आएगा एक ओपन सेट है। कोई भी ओपन सेट लीजिए, कोई भी नेबरहुड लिमिट पॉइंट होने के लिए, तो कोई भी नेबरहुड लेंगे तो इसी टाइप का आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो या फिर और भी टाइप का ओपन सेट आ सकता है, तो उसका इंटरसेक्शन एस के साथ लेंगे तो नॉन इम्पटी आएगा, तो वो पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ये फिर से देख लीजिए ग्राफ, ये पॉइंट है, इसको कंटेन करने वाला आर डैश क्रॉस आर डैश में ओपन सेट ये है, इसका इंटरसेक्शन एस के साथ लेंगे तो ये रीजन है आर डैश क्रॉस आर डैश का। तो ये सारे पॉइंट कॉमन पॉइंट है, तो नॉन इम्पटी आ गया। और इस पॉइंट को कंटेन करने वाला ये ओपन सेट भी है, तो ये क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। बट ये लिमिट पॉइंट क्या इस कर्व में कंटेन है, कंटेन तो नहीं है, 0 ओपन है तो 0 को कंटेन नहीं कर रहा है ये। तो ये 0 π/2 लिमिट पॉइंट हो गया, बट नॉट बिलोंग्स टू बी कर्व, बी जो इमेज आ रहा है उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये लिमिट पॉइंट है बट बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्लोज सेट नहीं होगा, तो ये बी स्टेटमेंट जो होगा फॉल्स होगा, ओके। तो जो भी ऑफिशियल की में आंसर गिवन है
ठीक है। तो ये बी स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, ए स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो जो भी ऑफिशियल की में आंसर गिवन है एनबीएचएम का वो करेक्ट गिवन है। तो मैं ये सोचा कंसीडर करूँ। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। मैंने सबसे पहले बताया है कि सब स्पेस में ओपन सेट कैसे होंगे, और प्रोडक्ट टोपोलॉजी में ओपन सेट बेसिस की हेल्प से कैसे निकाला। फिर ज्योमेट्रिकली देखें कि ओपन सेट एक ऐसा मिल गया जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है और कर्व के साथ नॉन इम्पर्टी दे रहा है, तो वो लिमिट पॉइंट है बट वो लिमिट पॉइंट उस सेट में कंटेन नहीं कर रहा है, दैट्स वाई बी जो है क्लोज नहीं हो रहा है। और सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक ऐसा नेबरहुड मिल जा रहा था जिसके साथ नॉन इम्पर्टी इंटरसेक्शन दे रहा था, तो लिमिट पॉइंट नहीं है, नहीं कंटेन कर रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है ये, तो ये क्लोज होगा और बी फॉल्स होगा। तो ऑफिशियल की क्या है, सही है कि फॉल्स होगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अगर और भी क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं अपलोड करूँगा, और कोई आप चाहते हैं स्पेशली किसी का सोल्यूशन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।